ऊंचा बुरुज मोटा गेट लागे ना कोई वार, जूना गडरा रक्षका राख्यो गडरो शान। ऊंचे बुरुज और मजबूत दरवाजों वाला यह किला ऐसा है जहाँ कोई भी हमला सफल नहीं हुआ है। इसके रक्षकों ने इसकी शान को हमेशा बना ही रखा है। हेलो गाइस, मेरा नाम विक्रम सिंह। आज हम आपको बताएंगे बीकानेर फोर्ट के बारे में। बीकानेर फोर्ट को अक्सर जूनागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बीकानेर फोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान के स्थापत्य कला के चमत्कारों का एक रतन है। बीकानेर के केंद्र में स्थित यह किला क्षेत्र की समृद्धि, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का वसीयतनामा है। मूल रूप से चिंतामणि कहे जाने वाले इस किले का नाम 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ या पुराना किला रखा गया था। बड़ी दृढ़ संकल्प और भव्यता के साथ निर्मित इस किले ने राजपूत राजाओं की वीरता से लेकर इसकी दीवारों के भीतर पनपी कलात्मक प्रतिभा तक के सदियों के इतिहास को देखा है। राजस्थान के प्रमुख स्थलों में से एक है बीकानेर का किला। राजस्थान के बीकानेर में जूनागढ़ किला एक सदियों पुराना विरासत स्थल है। अतीत की एक झलक बीकानेर किले का इतिहास। बीकानेर किले का इतिहास राव बीका द्वारा 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना से जुड़ा हुआ है। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने अपना खुद का राज्य बनाने की ठानी। शुष्क थार रेगिस्तान में रणनीतिक रूप से स्थित बीकानेर उनके नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। अपने नवजात राज्य की रक्षा के लिए राव बीका ने एक किले का निर्माण शुरू किया जो आक्रमणों के खिलाफ एक गढ़ के रूप में काम करेगा और राठौड़ राजवंश के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक होगा। किले की नींव 1478 में रखी गई थी। बाद के शासकों ने वर्षों तक इसका विस्तार और किलेबंदी जारी रखी। आज की संरचना मुख्य रूप से मुगल सम्राट अकबर के मार्गदर्शक में बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह द्वारा 1589 और 1593 के बीच बनाई गई थी। अकबर की सेना में एक जनरल राय सिंह ने अपनी सेवा से प्राप्त संसाधनों और धन का उपयोग कर ऐसा किला बनाने के लिए किया जो कि एक सैन्य गढ़ और उस समय की स्थापत्य भव्यता का उदाहरण पेश करता है। बीकानेर किला वास्तुकला डिजाइन का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसमें राजपूत, मुगल, गुजराती शैलियों का मिश्रण है। यह अनूठा मिश्रण सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रभावों को दर्शाता है जिसने सदियों से किले को आकार दिया है। किले का निर्माण मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से किया गया है जो इसे एक गर्म मिट्टी का रंग देता है जो बीकानेर के शुष्क परिदृश्य के साथ खूबसूरती से बैठता है। किले की बनावट की विशेषता इसकी विशाल दीवारें हैं, भव्य प्रांगण और जटिल नक्काशीदार बालकनियां हैं। प्रवेश द्वार कर्णपोल से हैं जो एक भव्य द्वार है जो किले के परिसर के भीतर प्रांगणों और महलों की एक श्रृंखला की ओर जाता है। बीकानेर किले की वास्तुकला केवल भव्यता के बारे में ही नहीं, इसके व्यवहारिक तत्व भी शामिल है, जैसा कि मोटी दीवारों और संकीर्ण मार्ग जो किले को दुश्मन के हमलों के खिलाफ सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जूनागढ़ किले के 7 द्वार हैं। द्वारों को पोल कहा जाता है। कर्ण पोल, सूरज पोल, दौलत पोल और शांत पोल। सूरज पोल पूर्व की ओर है और इसीलिए इसका नाम सूर्य की रोशनी की उपलब्धता के अनुसार रखा गया है। महलों के नाम कर्णमहल, फूलमहल, अनूपमहल, बादलमहल हैं। किले के अंदर हर महल की अपनी विशिष्ट जरूरतें हैं। जूनागढ़ किले में एक संग्रहालय भी है। संग्रहालय में बहुत सारी प्राचीन और अनूठी वस्तुएं और पेंटिंग हैं। किले के अंदर कई महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व है। किले के भीतर सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक कर्ण महल जनता के लिए एक हॉल के रूप में कार्य करता था जहाँ शासक अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। इसका डिजाइन सरल लेकिन प्रभावी है जो शासक के अधिकार को दर्शाता है। किले के भीतर एक और प्रमुख इमारत अनूप महल है जो एक बहुमंजिला महल है जो शाही निवास के रूप में कार्य करता था। यह महल अपनी जटिल लकड़ी की कारीगरी, शानदार जालीदार खिड़कियां और शीशे से जुड़ी सतहों के लिए प्रसिद्ध है। अनूप महल का प्रत्येक कमरा कला का एक नमूना है कि दीवारें नाजुक भित्ति चित्रों और सोने की पत्तियों से सजी हुई हैं जो बीकानेर के संस्कृत में पनपी कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित करती हैं। किले के सबसे भव्य महलों में से एक है चंद्रमहल। अपने समृद्ध रूप से सजाई गई अंदरूनी हिस्सों के लिए जाना जाता है। चंद्रमहल की दीवारें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। साथ ही छत पर दर्पण का काम किया गया है जो प्रकाश को परावर्तित करता है जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव पैदा होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है फूल महल फूलों के डिजाइन से सजा हुआ है। शाही परिवार के लिए एक आनंद महल के रूप में कार्य करता था। की दीवारों को फूलों और पक्षियों के जटिल पैटर्न से सजाया गया है जो राज्य की सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक है। बीकानेर किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियों और लोक कथाओं का भंडार है। ऐसी एक किंवदंती के अनुसार
किले के निर्माण को करणी माता नामक एक ऋषि ने श्राप दिया था, जो इस बात से नाराज थे किला उनके मंदिर के बहुत नजदीक था। कहा जाता है कि यह राव बीका ने ऋषि को खुश करने के लिए किले को दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया था। फिर भी ये किंवदंती किले के इतिहास में एक रहस्यमय आभा जोड़ती है। किले ने राजस्थान के स्थापत्य परिदृश्य पर भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इसकी अनूठी विशेषताएं जैसे कि लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, जटिल नक्काशी और भव्य महल राज्य भर में निर्माणों में अपनाए गए हैं। बीकानेर किले की स्थापना शैली पूरे राजस्थान में महलों, मंदिरों, हवेलियों के डिजाइन को प्रेरित करती है, जिससे इस क्षेत्र की स्थापत्य विरासत की आधारशिला बन जाती है। बीकानेर किले का प्रभाव वास्तुकला से परे कला और साहित्य तक फैला हुआ है। किले ने अनगिनत लोकगीतों, कवियों और कहानियों को प्रेरित किया है, जिनमें से कई आज भी इस क्षेत्र में गाए और सुनाए जाते हैं। यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति किले की विरासत को जीवित रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि इसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहे।